अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। But as I was raised as a Christian and believe as you do that Muhammad was a messenger of God, just as Jesus was a messenger, each bringing messages from God. So I didn't find it difficult when I was told about the Quran and that these were revelations from from God. It wasn't difficult for me because my own father made it very clear to me. ये प्रोफेसर कीथ मूर थे जो बता रहे थे कि वो क्रिश्चियन हैं, पर क्रिश्चियन रहते हुए उन्हें ये मानने में भी कोई परेशानी नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पैगंबर हैं और कुरान खुदा की ही किताब है। अक्सर मैंने कुछ तथाकथित नास्तिक भाइयों को कुरान और हदीस में बताई गई कुछ बातों की ये कहकर हंसी उड़ाते देखा है कि इस्लाम में कितनी ज़्यादा बातें साइंस के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि ये नास्तिक भाई कोई वैज्ञानिक नहीं हैं जिनको किसी मामले पर विज्ञान का कोई नियम लगाना आता हो। इनको तो केवल इस्लाम का मजाक उड़ाने से मतलब है। लेकिन जब कुरान और हदीस की इन्हीं सो कॉल्ड विज्ञान विरुद्ध बातों पर किसी इल्म वाले और सच्चाई का पक्ष लेने वाले गैर मुस्लिम की नज़र पड़ती है, तब क्या होता है, आइए आज मैं आपको ये बताता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मूर, जो कि विश्व में एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं और टोरंटो विश्वविद्यालय यानी कनाडा के डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड सेल बायोलॉजी में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, जब इन्होंने शोध कार्य के लिए कुरान की कुछ पवित्र आयतों का अध्ययन किया तो कुरान को ईश्वरीय ग्रंथ मानने पर मजबूर हो गए। 1980 में प्रोफेसर कीथ मूर को सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में शरीर विज्ञान और भ्रूण शास्त्र पर व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया गया। जब प्रोफेसर मूर सऊदी में थे तो उन्हें किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी की एम्ब्रियोलॉजी कमेटी में भी शामिल किया गया। इसी समय प्रोफेसर मूर से कहा गया कि वो कुरान में भ्रूण शास्त्र से संबंधित आयतों और भ्रूण शास्त्र से संबंधित हदीसों पर भी अध्ययन करके उन पर अपने विचार बताएं। प्रोफेसर मूर ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिपिबद्ध की गई कुरान और हदीस की भ्रूण शास्त्र से संबंधित आयतों आदि का अध्ययन किया तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें भ्रूण शास्त्र के संबंध में कुरान में वर्णन ठीक आधुनिक खोजों के अनुरूप मिला। कुछ आयतों के बारे में प्रोफेसर मूर ने कहा कि वे अभी इन आयतों के विषय में गलत या सही का निर्णय नहीं सुना सकते, क्योंकि अभी वो खुद इस बारे में इतना नहीं जानते। इसमें कुरान की सर्वप्रथम अवतरित हुई सूरा 96 अल अलग की आयत भी शामिल थी, जिसका अनुवाद ये है, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया और जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। इस आयत में अरबी भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द है अलक। इस शब्द का एक मतलब होता है जमा हुआ खून और इसी शब्द अलक का एक और अर्थ होता है जोंक जैसा। जदीद मेडिकल साइंस को उस वक्त तक भी ये नहीं मालूम था कि क्या माँ के हमल में शुरुआत में भ्रूण की सूरत जोंक की तरह होती है। इसलिए डॉक्टर मूर उस समय तक कहने में अक्षम थे कि ये आयत कितनी सही या गलत है। लेकिन कुरान की ये आयत पढ़कर और पूर्व में भ्रूण विज्ञान पर कुरान की आयतों के सटीक पाए जाने के कारण प्रोफेसर मूर ने इस आयत पर भी खोज करने की ठान ली। प्रोफेसर डॉक्टर मूर ने अपने कई प्रयोग इस बारे में किए और गहन अध्ययन के पश्चात उन्होंने कहा कि हाँ, पवित्र कुरान की आयत सत्य कहती है और वास्तव में ही माता के गर्भ में आरंभ में भ्रूण जोंक की आकृति में ही होता है। यही नहीं, कुरान और हदीस का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर मूर ने भ्रूण शास्त्र के संबंध में अन्य 80 प्रश्नों के उत्तर भी दिए जो उन्होंने कुरान और हदीस में बताई गई बातों और आयतों से जाने थे। इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में बताते हुए प्रोफेसर मूर ने कहा था, अगर आज से 30 साल पहले मुझसे ये प्रश्न पूछे जाते तो मैं इनमें से आधे उत्तर भी नहीं दे सकता था, क्योंकि तब तक विज्ञान ने इस क्षेत्र में इतनी प्रगति नहीं की थी। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जिन प्रश्नों के उत्तर महज 30 साल पहले ही खोज पाया है, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अब से कई सौ साल पहले दे गए हैं। 1981 में सऊदी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मूर ने घोषणा की कि उन्हें कुरान की भ्रूण शास्त्र की इन आयतों को देखकर इस बात पर पूरा यकीन हो गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर ही थे।
क्योंकि सदियों पहले जब विज्ञान खुद भ्रूण अवस्था में हो तो इतनी सटीक और सच्ची बातें सिर्फ खुदा ही बता सकता है। बेशक आज से 1400 साल पहले ऐसे अत्याधुनिक विज्ञान की बातों का ज्ञान किसी साधारण मनुष्य के पास हो ही नहीं सकता था। ऐसी बातें केवल और केवल खुदा की मेहरबानी से ही कोई जान सकता था। डॉक्टर मूर ने अपनी किताब के 1982 के संस्करण में सभी बातों को शामिल किया है। ये किताब कई भाषाओं में उपलब्ध है और प्रथम वर्ष के चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। इस किताब द डेवलपिंग ह्यूमन को किसी एक व्यक्ति द्वारा चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में लिखी गई श्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड भी मिल चुका है। हकीकत में प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मूर की प्रसिद्धि में एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पवित्र कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्ञानपरक हदीसों की भी रही है। नास्तिकता का ढोल पीटने वाले अनजान लोग भले ही कुरान की आयतों और हदीसों को विज्ञान के खिलाफ कहकर लाख उनकी हंसी उड़ा लें, लेकिन जब भी कुरान और हदीस की इन्हीं बातों पर किसी ज्ञान वाले व्यक्ति की नज़र पड़ती है तब विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। बेशक ये निशानियां हैं उस परवरदिगार खुदा की तरफ से अक्ल वालों के लिए, ताकि वो अपने रब को जान जाएं। शुक्रिया।